हेलो एवरीवन, आई एम आशी मसूद फ्रॉम अभ्यासम डिफेंस ग्रुप चंडीगढ़। आज हम करने जा रहे हैं मुगल एम्पायर। अब ये जो टॉपिक है ये मैं आपको लास्ट टाइम भी हमने किया था, पार्ट 1 इसका हमने लास्ट टाइम किया था एंड आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपके तीनों तरह के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, चाहे आरएमएस हो या चाहे आरआईएमसी हो। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो। उन एग्जाम हर तरह के एग्जाम्स में भी ये टॉपिक से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो मुगल एम्पायर के बारे में हमने लास्ट क्लास में जो जाना था वो ये था कि मुगल्स कैसे इंडिया में आए, कैसे इंडिया में उन्होंने इन्वेड किया, कैसे कैसे उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, कौन कौन सी न्यू न्यू स्कीम्स लेकर वो आए। आज हमने उसके आगे क्या करना है। लास्ट हमने किया था बाबर, हुमायूं एंड अकबर। आज हम करेंगे जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास आपकी। अब ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट आपको जितनी भी हमारी बेनिफिट आपकी बहुत सारी बेनिफिशियल वीडियोस का लिंक सबसे पहले, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। राइट, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है, जो हमने स्टार्ट की है सीरीज, ये आपको एंड तक देखनी है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, इवन आप अपने एग्जाम होने के बाद भी देख सकते हैं। ये आपको हर तरह के एग्जाम में काम आएंगी और आप खुद कहोगे कि ये जो क्लास है ये बहुत ज्यादा सुपर्ब है फॉर रिवीजन पर्पस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुगल एम्पायर। ओके, तो मुगल एम्पायर में सबसे पहले आता है जहांगीर। जहांगीर के आज क्लास में हमने जो पढ़ना है वो है जहांगीर के बारे में। ठीक है, कल पिछली बार हमने बाबर किया था, हुमायूं एंड अकबर। अब देखो, जिन बच्चों ने वो क्लास अटेंड नहीं की तो प्लीज वो क्लास जरूर देख लेना, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगा। तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन पर प्रेस कर लो। राइट, चलो जहांगीर। जहांगीर को हम क्या बोल, जहांगीर का रियल नाम क्या है? नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, नोन बाय हिज इंपीरियल नेम जहांगीर। कहाँ कब पैदा हुए थे ये? 30 अगस्त 1569 में। अब देखो, अकबर के बेटे थे जहांगीर। जहांगीर का रियल नाम क्या था? सलीम, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। ठीक है, जिन्होंने, ये आपके फोर्थ मुगल थे और जिन्होंने एम्परर में यानी एज अ मुगल एम्परर वो बने थे कब? 1605 में। और उनकी जो मौत हुई थी 1627 में उनकी हुई थी डेथ। फिर आपके आते जहांगीर वॉज द एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन ऑफ मुगल एम्पर अकबर एंड वाज डिक्लेयर्ड सक्सेसर टू हिज फादर फ्रॉम एन अर्ली एज। अब जैसे अकबर थे वो भी बहुत कम उम्र में बन गए थे राजा, है ना, बहुत कम उम्र में बादशाह बने थे। लेकिन जो आपके जहांगीर है वो भी अपने पापा की तरह ही एक तो सबसे बड़े थे, वो सबसे बड़े, अपने सारे सिबलिंग्स में सबसे बड़े थे वो। तो वो उनको सबसे पहले ये जो है कार्यकाल सौंपा गया कि आप ही राजा बनोगे। अकबर के बाद बारी किसकी आई? जहांगीर की। जहांगीर की शादी किससे होती है? शाह बेगम से, जो कि प्रिंसेस थी अंबेर की, हु किल्ड हरसेल्फ इन 1605 आउट ऑफ शेम एट द रेबेलियन ऑफ हर सन प्रिंस खुसरो। जहांगीर की शादी हुई थी शाह बेगम से, लेकिन उन्होंने शर्म के मारे अपनी जान दे दी थी, सुसाइड की थी। क्यों जान दी थी? किस बात की शर्म? क्योंकि उनका बेटा था आमिर खुसरो, या प्रिंस खुसरो भी बोल सकते हो। बेसिकली वो अपने पापा के अगेंस्ट हो गया था, अपने पापा के रेबल हो गया था, तो इसलिए इस तरह के इस शेम में आकर उन्होंने अपनी जान दी थी। ठीक, आगे इसमें हम देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, देखो सेलिब्रेशन चल रही है। जहांगीर यानी अकबर वाज अवे फ्रॉम कैपिटल एक्सपेडिशन, सलीम ब्रोक इनटू एन ओपन रेबेलियन, had declared himself emperor. Akbar had to hastily return to Agra and restore order. There was time when Akbar thought of putting his eldest grandson Khusrau Mirza on the throne instead of Salim. अब देखो ये बेसिकली आपको ये दिखेगा क्या हुआ। अभी देखो कहानी कहाँ जा रही है। अकबर चला गया था, बेसिकली आगरा चला गया था अकबर किसी काम से, बट सारा काम सौंपा था जहांगीर को। लेकिन जहांगीर के बेटे जो आमिर खुसरो था, उसने उसके एंटी जाकर, अपने पापा के ही एंटी, अपने पापा का ही रेबेलियन जाकर, उसने जो उसका पैलेस था या जो उसका कोर्ट था, जो भी उसका जहां तक राज्य फैला हुआ था, वहां हर जगह पे अपनी वाहवाही करवाई। और अकबर के कहने पर उसने बेसिकली अकबर का फेवरेट बनने के लिए खुसरो ने बहुत ज्यादा पॉलिसी ऐसी की जिससे जहांगीर
जहांगीर नीचे दिखा और खुसरो को बहुत ज्यादा तवज्जो मिली। ये सब देख के उसकी मम्मी को बड़ा गुस्सा है कि ये कैसा बेटा जो अपने पापा का ही हक मार रहा है। ठीक है, तो फिर आकर जो खुसरो मिर्जा था उसको डिक्लेयर किया था उसने कि अगला ग्रैंडसन मतलब जो मेरा पोता होगा, यानी जो मेरा पोता है खुसरो, वो सलीम की जगह वो राजगद्दी में बैठेगा। बट विद सम सिचुएशंस, बिकॉज अपनी मम्मी की बिदात देखी उसने एंड सब अब उसकी रेबेलियन हो गई। क्यों? क्योंकि अब सबको तो जहांगीर ही चाहिए था अपना राजा। अब खुसरो उम्र में कम है, ऊपर से उसका बेटा है, तो एक अलग अलग इमेज बनी कि ये कैसा बेटा जो पापा की गद्दी छीन रहा है। तो इसलिए खुसरो को फिर हटा ही दिया, खुसरो को नहीं बनने दिया। ठीक है, ये हमने फिर आगे आपके जहांगीर ही ने ही कंटिन्यू किया। अब आपका आती अच्छा ये है नूरजहां। अब नूरजहां की स्टोरी अगर मैं बताऊं तो नूरजहां का रियल नाम था मेहरुनिसा। मेहरुनिसा या नूरजहां जिसका मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यानी इतनी खूबसूरत कि दुनिया की रोशनी है वो। ठीक है, शी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग वुमन, शी सून बिकेम जहांगीर फेवरेट क्वीन। ओके, बेसिकली जो मेहरुनिसा थी ये एक उनका ऑफिसर था अफगानिस का, यानी जो आपके अफगान और मुगल्स होते हैं इनकी बेसिकली आप बोल सकते हो कि जहांगीर की आर्मी का ही एक ऑफिसर था जिसकी विडो थी, यानी ऑफिसर मर गया तो ये विडो हो गई, इसका हस्बैंड मर गया, लेकिन थी बहुत सुंदर। धीरे धीरे इवेंचुअली जहांगीर को पसंद आई, जहांगीर ने इसको अपनी रानी बना लिया। ठीक है, अब नूरजहां herself came to exercise considerable influence over her husband and Jahangir is said to have relied heavily on her advice। अब धीरे धीरे जो मेहरुनिसा थी या नूरजहां हम जो बोल सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों रोल प्ले करती है? क्योंकि जहांगीर के बहुत जरूरी यानी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन भी इसने ही लिए हैं। ठीक है, यानी जो बोलती थी नूरजहां वही काम करता था जहांगीर। ठीक है, देन इसके अब देखो अकबर का बेटा जहांगीर था, मैंने बताया अकबर बड़ा काइंड था, रिलीजियस के मामले में बहुत ज्यादा काइंड था, लेकिन जो आपका जहांगीर है वो इतना काइंड नहीं था, वो क्रूअल था अपने धर्म को लेके बहुत ज्यादा। तो आप ये देखेंगे कि जो हमारे सिख गुरु होते हैं, सिख गुरु में जो हमारे 5वें गुरु है गुरु अर्जन देव जी, उनको हैंग भी इन्होंने करवाया था। बेसिकली उनका गला उन्होंने कलम करवा दिया था जहांगीर ने। ठीक है, तो जहांगीर ने जो किया था, क्या किया था जहांगीर ने? उनको मारा था, गुरु अर्जन देव जी को। नेक्स्ट है आपका शाहजहां। अब जहांगीर हमने खत्म किया, जहांगीर के बाद कौन आया? शाहजहां। शाहजहां बेसिकली कौन है? शाहजहां का रियल नाम क्या? शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। शाहजहां कब पैदा हुए? 1594 में ये पैदा हुए हैं। ये आपके 5वें मुगल एम्परर है, ही इज ऑल्सो नोन एज शाहजहां वन। शाहजहां को हमें अज्यूम करते कि मुगल थ्रोन पे कब बैठे थे वो? 1628 में आगरा के अंदर, अपने पापा के डेथ के कुछ दिनों के बाद ही। शाहजहां हैज लेफ्ट बिहाइंड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्किटेक्चरल लेगेसी। शाहजहां को हम बहुत ज्यादा अगर मैं बताऊं कि शाहजहां फेमस क्यों है? बिकॉज ऑफ हिज आर्किटेक्चर, यानी इसके टाइम में बिल्डिंग्स बहुत बनी है। इसके टाइम को हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर, यानी इसने बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स बहुत ज्यादा बनवाया है। लेकिन इसके साथ अगर मैं आपको जहांगीर के बारे में बताऊं तो जहांगीर ने पेंटिंग्स बहुत बनवाई है। तो जहांगीर के एरा को हम गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स भी बोलते हैं और इसके टाइम को हम गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, It was at his command that Taj Mahal was built in Agra in memory of his favorite wife Mumtaz Mahal। हमें पता है शाहजहां ने ही क्या बनवाया है? हमारा ताजमहल, जो कि बहुत सुंदर मॉन्यूमेंट है, आपके 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में भी आता था। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका औरंगजेब। अब शाहजहां देखो, शाहजहां बड़ा चिल था, मतलब आप समझ रहे हो कि ये बड़ा ही खुशनुमा बंदा था। उसको कुछ नहीं करना है, उसको मॉन्यूमेंट्स बनवाने हैं और खुशी खुशी उनको देखता था, हाँ मैंने मॉन्यूमेंट बनवा लिया, वाह कितना सुंदर मॉन्यूमेंट है, वो इसमें ही बड़ा खुश था। जितना वो काइंड था, जितना वो सिंपल था, उतना ही उसका बेटा क्रूअल था। अगर हम देखें क्रुएल्टी की बात करें तो औरंगजेब को सबसे क्रूअल मानते हैं, है ना। तो अब इसका जो बेटा औरंगजेब है, इसने सबसे पहले तो क्या किया, अपने ही पापा को डाल दिया जेल में। ठीक है, आगरा की जेल में डाल दिया अपने पापा को। एंड देखो जब ये बना, अब ये बेसिकली कौन था?
अगर मैं आपको इसकी प्रॉपर समझाऊं दैट हम देखते हैं कि एम्परर शाहजहां सिक्स सन वाज born on 24 October 1618 at Doha in MP and wrested India's crown from his father before the end June 1658 after defeating his brother Prince Dara सिखोज आर्मी। इसने पूरी लड़ाई करके अपनी गद्दी ली थी, यानी अपने पापा की बेसिकली इसको ये बोल सकते हैं कि अपने पापा के टाइम पीरियड को खत्म होने से पहले ही इसने गद्दी ले ली थी, ठीक है। और किससे ली थी? अपने बड़े भाई से लड़कर। इसके बड़े भाई का नाम क्या है? दारा सुखोई या दारा सिखो, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। दारा सिखो जो था एल्डेस्ट सन, सबसे बड़ा बेटा था शाहजहां का। एट शाहजहां कोर्ट एज डेजिग्नेटेड हेयर शुजा वाज गवर्नर ऑफ बंगाल, बिहार, ओडिशा। औरंगजेब गवर्नड डेक्कन एंड मुराद वाज गवर्नर ऑफ गुजरात एंड मालवा। 4 बेटे थे शाहजहां के, 4 बेटे बताए गए हैं। दारा सिखो जो था वो सबसे बड़ा बेटा था, ठीक है। जो शुजा था आपका, शुजाउद्दीन औला भी बोल देते हैं इसको, मियां शुजा बोल देते हैं, वो गवर्नर था बंगाल, बिहार, ओडिशा का। औरंगजेब डेक्कन देखता था। डेक्कन यानी आपका इंडिया कौन सा पार्ट? डेक्कन प्लेट्यू पता है ना सबको कौन सा है, जहां महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका तक, जो जहां पे घाट से हमारे, उस एरिया को कौन गवर्न करता था? आपका औरंगजेब। फिर आपका जो है मुराद, मुराद का चौथा भाई है, जो कि चौथा बेटा है बेसिकली। गवर्नर किसका था? गुजरात और मालवा का। अब औरंगजेब देखो, औरंगजेब पिकॉक थ्रोन पे बैठा है। ये आपका पिकॉक थ्रोन दिख रहा होगा, ये जितना ये गद्दी है, ये जहां बैठा है, ये बनवाया था किसने? पिकॉक थ्रोन किसने बनवाया था? पिकॉक थ्रोन बनवाया था आपका, ये किसके टाइम पीरियड में आया था? ये जहांगीर के टाइम पीरियड में आया था पिकॉक थ्रोन। और ये आपके रेड फोर्ट के अंदर रखा था। रेड फोर्ट में आज भी आपको पिकॉक थ्रोन मिलेगा, ठीक है। औरंगजेब को हम इसलिए क्रूअल बोलते हैं। अच्छा, बहादुर शाह आ गया, थोड़ा सा हम औरंगजेब को और पढ़ लेते हैं। औरंगजेब बेसिकली इसने बहुत सारी चीजें खत्म करवाई। ये इसको एक नाम दिया गया था जिंदा पीर। ये अपने आप को लिविंग सेंट बोलता था कि मैं जिंदा पीर हूँ, है ना। और एक के बारे में हम ये भी देखते हैं कि इसने एक नरोज फेस्टिवल, मैंने आपको दिल्ली सल्तनत में पढ़ाया था कि नरोज फेस्टिवल बालबन ने शुरू किया था। लेकिन अब जो आपका नरोज फेस्टिवल ने जब शुरू किया तो एंड इसने किया, इसने खत्म कर दिया नरोज फेस्टिवल। अब कोई फेस्टिवल नहीं मनाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ भगवान की भक्ति पे इसने अपना टाइम लगाया। कुछ नहीं करना, अपना काम करो और भगवान की भक्ति करो बस। ये पहला ऐसा मुगल एम्परर था जो बिल्कुल भी लिकर यानी अल्कोहल बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करता था। इवन ये वुमन से भी दूर रहता था। ये अपनी वाइफ वगैरह सबको छोड़कर अलग से एक जगह रहता था। तभी इसने खुद को लिविंग सेंट बोल दिया कि मैं तो संत बन गया हूं भाई, मुझे बस अपनी कंट्री, अपने धर्म के लिए लड़ाई करनी है और अपने धर्म को ही ऊंचा करना है, ठीक है। तो इसलिए इसने नरोज फेस्टिवल यानी किसी और धर्म को इसने आगे नहीं बढ़ने दिया। कुछ फेस्टिवल नहीं मनाने, किसी से टाइम वेस्ट नहीं करना है। नरोज फेस्टिवल भी गया हमारा, इनका वो बंद हुआ। झरोखा दर्शन इसने बंद करवाया। झरोखा दर्शन क्या था, मैंने आपको ये चीज बतानी है कि अकबर ने अपनी रानियों के लिए झरोखा दर्शन बनवाया था। कि उसकी रानियां बोलती थी कि हमें तो पता नहीं चलता, आप पूरे दिन क्या करते रहते हो अपने कोर्ट में, हम बोर होती रहती है, तो हमें भी देखना आप क्या करते हो। तब अकबर ने उनके लिए एक अपनी 2 मंजिल ऊपर एक ऐसा बोल सकते हो एंट्रेंस बनवाई थी और ऊपर जालियां थी। यानी आप देखा होगा पुरानी मूवीज में या हिस्टोरिकल मूवीज में होता है, नीचे लोग बैठे रहते हैं, ऊपर हाइट पे वुमेन्स या कोई भी खड़े होकर छोटी छोटी खिड़कियों से देखती रहती है। इमेजिन कर पा रहे हो? इमेजिन कर पा रहे हो आप कि नीचे कोर्ट में आपके राजा वगैरह बैठे और ऊपर इतनी इतने से ट्रायंगल शेप की खिड़कियां हैं एंड उनसे झांक के लोग देखते रहते हैं, वुमन स्पेशल देखती है। तो वो आपकी जो सिस्टम था उसे कहा था झरोका दर्शन। तो जो शुरू किया था किसने? अकबर ने। लेकिन इसने खत्म करवाया, इसने बताया, इसने वुमेन्स को बहुत ज्यादा कंजर्व कर दिया था। यानी वुमेन्स को इसने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन में रखा था बेसिकली, कि वुमेन्स का काम क्या है? सिर्फ अपने बुरखा पहने घर पे रहो, उसका कोई काम नहीं कोर्ट में आने का, ठीक है। तो इस तरह की सोच थी औरंगजेब की। फिर आते ही हमारे आखिरी है बहादुर शाह जफर। बेसिकली ये आपके 1857 की क्रांति में भी आएंगे। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे 1857 के रिवॉल्ट में बहादुर शाह जफर को हमने बोल दिया था कि यही हमारा राजा है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका आखिरी बनता है, आखिरी मुगल एम्परर है ये। इसके बाद मुगल एम्परर खत्म हो गया था, पूरा एम्पायर खत्म हो गया था। अंग्रेजों ने इसको रंगून भेज दिया था, जो आज का हमारा बर्मा है। जो रंगून बर्मा के अंदर है, बर्मा यानी हमारा आज का म्यांमार, वहां इसको भेज दिया था। कला बेसिकली वहां पे एक जेल टाइप थी और इसको बोल देते कि आप यही रहो। और 7 नवंबर 1862 को वही मर गया था।
इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए हम क्वेश्चंस अपने करते फटाफट से, हम जो जिसके लिए हमने इस पूरा सेशन बनाया है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन, ताकि आपको क्वेश्चंस की अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस हो जाए। अब देखो, आर्टिलरी सबसे पहले किसने यूज की थी इंडिया में? आर्टिलरी यानी गोला बारूद कौन लेकर आया था? बाबर लाया था। अगर मैं आपको बताऊं कौन लाया था? बाबर लाया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि विलियम हॉकिंस यानी जो अंग्रेज पहला ब्रिटिशर हम बोलते हैं, किस मुगल एम्परर के कोर्ट में पहली बार आया था परमिशन लेने के लिए? परमिशन लेनी थी ना उसको कि ट्रेड हम करने आ जाए। उस टाइम तो मुगल्स थे, मुगल्स के बाद आए ना अंग्रेज, तो अंग्रेजों को तो परमिशन लेनी थी एंट्री करने के लिए। तो किस मुगल के पास आया था ये आया था आपका जहांगीर के कोर्ट में। फिर आपका नेक्स्ट है कि इन वट लोकेशन डिड अकबर बिल्ट हिज फादर हुमायूंस टॉम्ब, यानी अकबर ने अपने पापा का, हुमायूं का मकबरा है जो उसका पापा हुमायूं था ना, हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया था? तो वो दिल्ली में बनवाया था। फिर आपका आया है कि बाय डैश बाबर एस्टैब्लिश अ फाउंडेशन फॉर मुगल एम्पायर इन इंडिया, कौन सी लड़ाई से बाबर ने मुगल एम्पायर को, कौन सी लड़ाई से मुगल एम्पायर को आपके स्थापित किया था? तो अगर हम देखें तो कौन सी लड़ाई से किया था? पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से बाबर ने मुगल एम्पायर को स्थापित किया था इंडिया में, और हराया किसको था? इब्राहिम लोदी को। फिर है आपका मनसबदारी सिस्टम रिकॉग्नाइज एज स्पेशल एंड यूनिक। मनसबदारी सिस्टम मैंने बताया हुआ है बच्चों को कि मनसबदारी का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके रैंक से आपको, आपके काम के हिसाब से आपको रैंक मिलेगा, और आपका काम क्या? आपको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना होगा। तो इसको यूनिक और अलग स्पेशल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये आपका सिस्टम ऑफ रैंकिंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी ये अलग इसलिए क्योंकि इसमें रैंक दिया गया था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि तेरा ये काम है, तेरा वो काम है, उस तरह से बता दिया गया था कि तू लैंड रेवेन्यू करेगा, तू बेसिकली रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, तू धमकी देकर आएगा, यानी सबको अपना अपना काम बता दिया था। तो ऐसे इसलिए इसको हम बोलते हैं कि रैंकिंग की वजह से ये थोड़ा अलग बनता है हमारा। फिर है हमारा कि सबसे ज्यादा काम, यानी मुगल एरा में सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर था जो बहुत ज्यादा आपका फेमस हुआ था और बहुत ज्यादा उसने कमाई भी की थी? कौन सेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा मतलब प्रॉस्पर्स बना था? तो वो था टेक्सटाइल का काम है। टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज्यादा एक हम बोल सकते डेवलप हो चुका था उस टाइम पे जब मुगल्स थे इंडिया में। फिर आता है आपका कि कौन सा मुगल एम्परर है जिसने सिपोई म्यूटिनी 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया, यानी जो आपका 1857 की क्रांति है उसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? मैंने बताया भी, बहादुर शाह 2 ने। ठीक है, फिर आपका आता है कि कौन है हुमायूं नामा का ऑथर? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, गुलबदन बेगम जो कि बुआ थी हुमायूं की, उसने हुमायूं नामा लिखा था जिसमें उसकी बहादुरी के बारे में बात की थी। ताजमहल कहाँ लोकेटेड है? नियर यमुना रिवर, ये तो पता है मैम हमें, है ना। फिर है हमारा कि ड्यूरिंग द मुगल एरा विच पोर्ट वाज नोन एज बाबुल मक्का और द गेट ऑफ मक्का, यानी इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जिसको इन्होंने गेट ऑफ मक्का बोला था कि यहाँ से मक्का का दरवाजा खुलता है? ये किसने, ये आपके इंडिया किस जगह को मानते हैं? ये क्वेश्चंस आपने जरूर एक बार ट्राई करना, जरूर देखना। आई एम श्योर कि आपने क्वेश्चंस पहले नहीं देखे होंगे। देन इसका आंसर है सूरत। सूरत को ये क्या बोलते हैं? गेट ऑफ मक्का, जो इनकी होली प्लेस है। इनमें से बताओ कि गलत क्या है? तो सॉरी, इनमें से आपको बताना सही क्या है। हुमायूं शेर मंडल, ये तो शेर मंडल को क्यों बनाएगा? शेरशाह सूरी से तो हारा था, शेर मंडल क्यों बनाएगा? अकबर ने दीवाने खास नहीं बनाया था, वो तुगलक ने बनाया था। शाहजहां ने मोती मस्जिद नहीं बनाई थी, ये औरंगजेब ने बनाई थी। लेकिन औरंगजेब ने बादशाही मॉस्क बनाया था, यानी बादशाही मॉस्क किसने बनाया था? औरंगजेब ने। फिर है आपका किस सिख गुरु ने किस सिख गुरु को औरंगजेब ने डेथ दी थी? तो आपके हम बोल सकते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने मारा था। गुरु गोविंद सिंह का हम कंसीडर इसलिए नहीं करते बिकॉज उनका इतना बेसिकली मारा उन्हें भी था, लेकिन अगर हमसे ऐसे पूछा जाए ना कि बिल्कुल जिसको मार ही डाला था, तो वो कौन थे? गुरु तेग बहादुर जी। Who was the मुगल एम्परर who loved to travel more than rule? कौन सा ऐसा मुगल एम्परर था जिसको ट्रैवल करना ज्यादा पसंद था रूल करने से ज्यादा, यानी जिसको रूल जितना मर्जी करवा लो, सॉरी ट्रैवल जितना मर्जी करवा लो, रूल करने को मत बोलो, तभी वो जल्दी भी चला गया, 3-4 साल में एंड हो गया। कौन था वो?
बाबर। बाबर को घूमना ज्यादा पसंद था रूल करने से ज्यादा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ओह पता भी नहीं चला है आज तो लेक्चर का, है ना। सो थैंक यू, आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। एंड इस लेक्चर को आपने बार बार ऑन रिपीट देखना है, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है आप कमेंट में बताइए मुझे कि हाँ ये डाउट है मैम मुझे, ठीक है, तो आपका डाउट भी सॉल्व किया जाएगा। अब इसमें मैंने आपको बताया कि हमारी और भी क्लासेस होती है, तो आपको और भी क्लासेस का लिंक तभी मिलेगा जब आप इस चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे एंड बेसिकली बेल आइकन को प्रेस करोगे, सो दैट आपको मेरी और भी न्यू लेटेस्ट वीडियोस मिले, ताकि आपको और ज्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, स्ट्रांग हो, और आप खुद बोले कि मैम ये क्वेश्चंस तो धमाका कर दिए क्वेश्चंस ने। तो देखो चलो कोट का टाइम हो गया। हमारा जो कोट ऑफ द डे होता है, दैट इट इज ऑफन द स्मॉल स्टेप्स not the giant leaps that bring about the most lasting change। ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा जंप नहीं मारना, यानी ये नहीं आज में 10 चैप्टर पढ़ डाले, थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन एंड तक करो। ऐसे नहीं एक दिन में सारा स्टैमिना निकाल दिया, आज हमने 3 घंटे पढ़ लिया, आज हमने 10 घंटे पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है। चाहे आप दिन का आधा घंटा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। आपकी जो कंसिस्टेंसी है वही आपको सक्सेस दिलाती है। तो कंसिस्टेंट रहो, लॉयल रहो अपने सपनों को लिए, अपने सपनों को लेकर। और एग्जाम भी आपका आ रहा है तो ऐसी ऐसी हम ब्यूटीफुल कोट्स सबकी रोज लेकर आएंगे ताकि आप मोटिवेट भी रहो। आपको ये ना लगे कि मैम पढ़ना पड़ेगा, आप बोलो मैम पढ़ेंगे आज तो, है ना। तो बेसिकली यही था मेरा मोटिव, आपको इस चीज से बातें बताने का, ताकि आप मोटिवेट रहो और आप आगे और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करो और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहो। चलिए थैंक यू, बाय बाय।